नाज़रीन, आजकल बेहयाई इतनी ज़्यादा आम हो चुकी है कि एक हमारे मिलने वाले हमारे एक दोस्त ने जब बताया तो हमें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। उन्होंने बताया कि आजकल 95% लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ गंदी चीज़ें देखते हैं, यानी गंदी तस्वीरें और पॉर्न वीडियोस देखते हैं। ये एक सर्वे के मुताबिक उन्होंने एक बात बताई, जिसमें सिर्फ दीगर मजहब के लोग नहीं बल्कि हमारे मुसलमान यानी कि मुस्लिम समाज के लोग भी बहुत ज्यादा हैं। ऐसी चीजें बहुत बड़ी तादाद में सीन कर रहे हैं। इसमें सिर्फ मुसलमान लड़के ही नहीं बल्कि अफसोस की बात यह है कि मुसलमान लड़कियां भी हैं, और क्यों ना हो उसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। लेकिन सबसे बेशर्मी की बात यह है कि आपके घर में, आपके घरों के अंदर आपकी जो बहनें हैं, ठीक है, आपकी जो बेटियां हैं, वो ऐसा काम कर रही होती हैं, लेकिन आप हजरात को इसकी कानो कान खबर भी नहीं होती। नाज़रीन किराम, हो भी क्यों ना, क्योंकि इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, जो टर्निंग पॉइंट है आपकी इस बेहूदगी का, वो ये है कि अपनी बेटियों के सामने, अपने बच्चों के सामने मूवीज देखते हो, टीवी पर मूवीज चल रही होती है, ऐसे सीरियल देखते हो जिसमें घिनौने सीरियल होते हैं, जिसमें गंदी गंदी तस्वीरें आती हैं और वो बहुत घिनौने तरीके से उसमें कारनामा अंजाम दिया जाता है, और आप हजरात उसको देख रहे होते हो। जैसे ही लड़कियां देख रही होती हैं, वैसे ही उनके भाई भी बैठे होते हैं, वहीं पर भाई भी देख रहे होते हैं। अचानक से ऐसी कोई तस्वीर आती है तो बड़ी ही इज्जत के साथ में ऐसे मुंह को छुपाते हैं ये लोग कि जैसे कि इन्होंने बहुत बड़ा हलाल काम कर दिया, और उसके बाद भी मतलब ये समझ लिया कि जन्नत इनको मिल गई, खाली इन्होंने जो मुंह पे हाथ रख लिया तो इसका मतलब ये है कि अरे कोई बात नहीं, गुनाह माफ हो गया इनका। वैसे ही फिर जब वो तस्वीर हट जाती है तो उन्हीं के सामने फिर वैसे कहे कहे लगा करके ये लोग फिर उसी वीडियोस को देखने लगते हैं। आजकल ऐसा ही हो रहा है, यकीन जानिए, और ये बात बिल्कुल सच है। अगर जो ना माने वो उसकी अपनी मर्जी की बात है, लेकिन ऐसा ही होता है। होना तो ये चाहिए था नाज़रीन किराम, ऐसा भाई या ऐसा बाप उसी वक्त टीवी को फोड़ देता, टीवी को फोड़ करके बाहर फेंक देता, लेकिन नहीं, इसी तरीके से चलता रहता है। और तो और बहुत सारे भाई अपनी बहनों को मोबाइल गिफ्ट कर रहे हैं आजकल। चलिए ठीक है, मोबाइल का चलाना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोबाइल का चलाना गलत है, लेकिन वो ये कहते हैं कि कोई जरूरी चीज मेरी बहन यूज करेगी या मेरा भाई इसमें कोई जरूरी चीज इसको देख लेगा, उसके लिए आसानी रहेगी, मेरे भाई का टाइम पास होगा या मेरी बहन का टाइम पास होगा। लेकिन नाज़रीन किराम, एक जरूरी चीज देखने के चक्कर में उसमें जो 99 बेजरूरी चीज देखी जा रही है, बेजरूरत वाली चीजें देखी जा रही हैं, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? और वो होता कैसे है कि आपकी बहन तो फोन चला रही है, आपके घर में ये माहौल नहीं है कि आपके घर के लोग इस तरह के अकाउंट्स चलाते हो, इस तरह के सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े हो जो कि गलत हो। आप बिल्कुल 100% सही हैं, लेकिन आपकी बहन की सहेली, आपके भाई का दोस्त इस तरह के लोगों से आपको जोड़ सकता है, या ऐसे ऐप को आपके बहन की जो फोन है उसमें इंस्टॉल करवा सकता है जो गैर जरूरी हो, जिससे आपकी भोली भाली बहनें, जिससे आपके भोले भाले भाई उस ऐप के जरिए, उस सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए वो गलत चीजों में पढ़ करके अपनी जिंदगी बेकार कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुत बुरी गुमराही की तरफ माइल हो जाएं। तो नाज़रीन किराम, ऐसे भाइयों और ऐसी बहनों का जिम्मेदार कौन है? वो बड़े लोग घर के हैं, जो जिम्मेदार हैं वो उनको ठीक से रिएक्ट नहीं कर रहे, ठीक से उनकी देख रेख नहीं कर रहे हैं। एक बात और जान लें, अगर कोई शख्स ऐसा करता है जो कि अपने आंखों से गलत चीजों को देखता है, अपने कानों से गलत सुनता है, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आंखों से गलत देखना आंखों का जिना है, कानों से गलत सुनना कानों का जिना है। यानी कि ये कान और ये आंखें भी मैदान महशर में अंग अंग गवाही देंगे कि या अल्लाह, इसने हमें गलत तरीके से यूज किया था, इसका मिस यूज किया था। तो फिर उस दिन हमारा क्या बनेगा? उस दिन बस यही कह दिया जाएगा कि जाओ बेटा, अपने गुनाहों की सजा भुगतो जाकर के। नाज़रीन इकराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ लोग मैदान महशर में ऐसे होंगे जिनकी नेकियां पहाड़ों की तरह बहुत ज्यादा बुलंद होंगी, लेकिन उनकी नेकियों को अल्लाह इस तरह हवा में उड़ा देगा, जैसे हवा में गुर्दो गुबार उड़ जाता है, जैसे हवा में रुई उड़ गई हो, इस तरह से आपकी नेकियों को हवा में अल्लाह सुब्हानहू तआला उड़ा देगा। और पता है वो वजह क्या होगी? उसके पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि ये लोग दिन में तो बहुत अच्छी नेकियां करते होंगे, इतनी ज्यादा नेकियां करते होंगे, बहुत ज्यादा दिन की रोशनी में बहुत अच्छी नेकियां होंगी इनकी, लेकिन रात की तन्हाइयां अच्छी नहीं होंगी। तो लिहाजा हमें आप सबको चाहिए अभी तौबा कर लें अल्लाह सुब्हानहू तआला से, क्योंकि तौबा का दरवाजा अभी खुला हुआ है। अभी नहीं तो कभी नहीं, मर गए तो सब